कल हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़े थे न्यूटन का पहला नियम, जैसा कि आप पढ़े होंगे और याद भी होंगे। आज हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। न्यूटन ने दूसरा नियम, 3 नियम दिया था, उसमें से दूसरा नियम आज पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ। उन्होंने बताया कि किसी निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल, किसी निश्चित द्रव्यमान के पिंड पर लगाया गया बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपातिक किसी निश्चित द्रव्यमान के पिंड पर, मान लीजिए कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान निश्चित है, उस पर जो बल लगाया जाता है वह लगाया गया बल उसमें संवेग परिवर्तन की दर, यानी एकांक समय में जो संवेग में परिवर्तन होता है उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग आप पढ़े होंगे कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि किसी निश्चित द्रव्यमान के पिंड पर या किसी निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यह तो नियम। अब इसका डेरिवेशन किया जाए। मान लिया उस पिंड का द्रव्यमान यम, माना स्मॉल यम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर का प्रारंभिक वेग u, स्मॉल यम द्रव्यमान वाली किसी पिंड या वस्तु का प्रारंभिक वेग u, और इस प्रारंभिक वेग u से पिंड या वस्तु सीधी रेखा में गतिमान चल रही है, परंतु t समय तक यह निश्चित बल लगाने पर, निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। अर्थात गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, आरोपित बल F है और समय t। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 बराबर mu होगा और वस्तु का अंतिम संवेग p2 बराबर mv होगा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसलिए संवेग में परिवर्तन कितना हो, इसके विषय में देखा जाए तो संवेग में परिवर्तन यह अनुक्रमानुपाती होगा p2 माइनस p1 या mv माइनस mu या mv माइनस u, यह हो गया। इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती mv माइनस u अपॉन t, यानी इसके संवेग में परिवर्तन एकांक समय में कितना हो रहा है। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है कि एकांक समय में संवेग में परिवर्तन क्या होता है, यानी एकांक समय में परिवर्तन को ही परिवर्तन की दर कहते हैं। तथा आरोपित बाह्य बल F प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t। अब यहाँ अनुक्रमानुपात है, इसलिए हम यहाँ बराबर लगाने के लिए एक कांस्टेंट k लगाया, अर्थात इस पर आरोपित बाह्य बल F बराबर k इंटू m v माइनस u अपॉन t, या F इक्वल टू k m a। हमें मालूम है क्योंकि v माइनस u अपॉन t बराबर a, जहाँ a क्या है? त्वरण। इसे आप गति के नियम में पढ़े होंगे। जहाँ k एक नियतांक है, परंतु बल F का मात्रक इस प्रकार लेते हैं, यानी जहाँ हम अपने ढंग से व्यवस्थित करते हैं
या प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि k का मान 1 होता है। प्रायः हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, बल का मान के मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि k का मान 1 हो जाता है, अर्थात k = 1। तो यहाँ k के स्थान पर 1 रखने पर आरोपित बाह्य बल F = ma। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, त्वरण, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह न्यूटन का दूसरा नियम। अब इसका उदाहरण भी समझ लीजिए। उदाहरण क्या है? न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण यह है कि ऊंची कूद वाले मैदान में, यानी जिस मैदान में ऊंची कूद कुदाया जाता है, खिलाड़ियों को बालू या कुशन पर या गद्दे पर कूदना होता है, जिससे जब छलांग लगाते हैं, छलांग लगाने के बाद गिरने के समय में वो बढ़ाया जा सके। यानी अगर अचानक गिर पड़ेंगे तो चोट अधिक आ जाएगी, तो गिरने के समय को बढ़ाया जा सके, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। जब समय बढ़ जाएगा तो संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी और खिलाड़ी के पैर में चोट नहीं लगती है या कम लगती है। इसके और अन्य उदाहरण भी हैं। विभिन्न वाहनों में संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए उनमें साकर लगाए जाते हैं या स्प्रिंग लगाई जाती है। आपकी साइकिल की सीट में भी नीचे स्प्रिंग रहती है, जिससे आप के को कम धक्का लगता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर कम होने के कारण आपको चोट कम लगती है, अर्थात धक्का कम महसूस होता है। यह रहा न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे आप लोग याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ बच्चों, न्यूटन का गति विषय दूसरा नियम हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े। अब उसका आंकिक उदाहरण आप देखिए। व्यवहारिक उदाहरण तो आपने देखा कि ऊंची कूद कूदने वाले खिलाड़ियों के मैदान में कुशन या गद्दा बिछाया रहता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो और चोट कम लगे। लेकिन अब आंकिक उदाहरण हम देखेंगे और इसका मुख्य फार्मूला है F = ma। तो न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर हथौड़े द्वारा 10 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो हम देखते हैं कि हमें पिंड या वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है और वह द्रव्यमान M = 5 किलोग्राम है। हथौड़े द्वारा आरोपित बल F दिया गया है, जिसका मान 10 न्यूटन, और प्रश्न में त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण के साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अर्थात यह व्यक्त करता है कि हमें यही ज्ञान करना है। तो हमें सूत्र मालूम है, सूत्र M a से a = F/m, और यह दिया है 10 न्यूटन और द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम। तो त्वरण A = 2
प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आंसर। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण को, अन्य सवालों को और न्यूमेरिकल्स को लगाएं।